इस सूडो कोड में अगर हमें दो नंबर दिए गए, हम जो बड़ा नंबर है उसे छोटा नंबर से विभाजन करके उसका रिजल्ट प्रिंट करना है। जितना ये प्रॉब्लम सिंपल लगता है, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका डिवीजन बाय ज़ीरो की चांसेस है। तो समझ लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, उनके नाम है नंबर ए, नंबर बी। तो अगर दोनों ज़ीरो रहे तो इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज़ीरो बाई ज़ीरो डिवीजन करोगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और कंप्यूटर आपको एरर देगा। तो पहले केस ये था जो आपको परेशानी में डाल सकता है, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरा ये है, जब एक पॉजिटिव हो यानी एक ज़ीरो से ज़्यादा हो और दूसरा ज़ीरो हो, अभी क्या होगा, तीन ज़ीरो से विभाजन करने की अगर आप कोशिश करोगे तो ये भी आपको डिवाइड बाय ज़ीरो कंप्यूटर में एरर देगा और ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तीसरे केस में देखिए, नंबर बी जो है वो पॉजिटिव है और नंबर ए ज़ीरो है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम देगा क्योंकि वन बाई ज़ीरो इसके लिए भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये तीन केस है, आपको ध्यान से डील करना पड़ेगा। अगर ये इनपुट नंबर्स आ गए आपके यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो या ज़ीरो पॉजिटिव, तब आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है। बाकी केसों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ज़ीरो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़ीरो -5 से बड़ा है और ज़ीरो अपॉन -5 क्या होगा, आंसर होगा ज़ीरो। ए क्या होगा, ज़ीरो अपॉन -3, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए 1 अपॉन -3 होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें ये तीन केस पहले डील करेंगे। इस तीन केस डील करने के बाद हम आगे बाकी सब नॉर्मल केसेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा, टेक टू वेरिएबल्स जिनका नाम होगा नम ए और नम बी। ठीक है, मेरे दो वेरिएबल है, एक नम ए और नम बी। अगला स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं नम ए और नम बी के अंदर यूज़र से कहूँगा कि कुछ वैल्यूज़ एंटर करने के लिए। तो समझ लीजिए यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दिया, तो यूज़र ने नम ए और नम बी में वैल्यू एंटर कर देगा। इसके बाद मुझे सबसे पहले मैं एक केस को डील करूंगा जिसमें नम ए भी ज़ीरो है और नम बी भी ज़ीरो है। तो मैं ये लिख रहा हूं, अगर नम ए ज़ीरो है और नम बी भी ज़ीरो है, एंड मतलब दोनों ज़ीरो है, तब मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि एरर ज़ीरो बाई ज़ीरो डिवीजन। आपको यहीं प्रोग्राम को हॉल्ट करना पड़ेगा एक एरर मैसेज दिखा के। तो ये पहला ज़ीरो बाई ज़ीरो डिवाइड हो गया, केस हैंडल हो गया। अभी दूसरा केस जो होगा, नम ए पॉजिटिव होगा और नम बी ज़ीरो होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एल्स इफ नम ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नम बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तब मैं ये लिखूंगा कि डिवाइड बाई ज़ीरो एरर आ जाएगा। तो एल्स इफ नम ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नम बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन डिवाइड बाई ज़ीरो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सेकेंड केस भी प्रॉब्लम केस मैंने डील कर दिया। अभी हमारा तीसरा केस रहा जो नम बी पॉजिटिव है और नम ए ज़ीरो है, तो इसके लिए भी मैं एल्स इफ कंडीशन लिखूंगा। तो इसमें क्या है, एल्स इफ नम बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये 1 है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, और नम ए जो है इक्वल टू ज़ीरो है, तब क्या होगा, डिस्प्ले डिवाइड बाय ज़ीरो एरर डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हमने काफ़ी तीनों प्रॉब्लम केसेस हैंडल कर दिया। अभी जो बच गया है काफ़ी सीधा केसेस है। अगर ये हो सकता है कि नम ए नम बी से बड़ा हो सकता है या नम बी नम ए से बड़ा हो सकता है या दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए, अगर नम ए यानी नम ए ज़ीरो जो है -3 से बड़ा है, तो नम ए डिवाइडेड बाय नम बी करके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर ये गलत है तो ऑटोमेटिकली नम बी नम ए का बराबर है या नम बी नम ए से ज़्यादा है, तब मैं क्या कहूँगा, एल्स कंडीशन में ये लिखूंगा, डिस्प्ले रिजल्ट इज नम बी अपॉन नम ए। तो ये रहा सूडो कोड। दो नंबर दिए गए तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने का। अभी मैं पहले ही आपको ये जो डेंजर केसेस है, जो केसेस हमें प्रॉब्लम देगी, उसको हैंडल करने का लॉजिक एक्सप्लेन किया है मैंने। तो समझ लीजिए एक ऐसे केस लेंगे जिसमें देखेंगे कि सही वर्क होगा या नहीं। हम 0 -3 देख लेंगे। तो दो वेरिएबल नम ए नम बी, नम ए 0 है, नम बी -3 है। क्या नम ए 0 है, लेकिन नम बी ऑल्सो 0 है, नहीं है, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या नम ए ग्रेटर देन 0 है, नहीं। क्या नम बी ग्रेटर देन 0 है, ये भी नहीं है। क्या नम ए
0 ग्रेटर देन -3 है, बिल्कुल सही है। तब रिजल्ट क्या होगा, 0/-3 डिस्प्ले होगा, जो कि रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये था ए केस। तो इस तरह से आप बाकी दूसरे वैल्यू भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको -3 और इसको 0 दे सकते हैं, या -31 और इसको 0 दे सकते हैं, तब एल्स कंडीशन में आ जाएगा। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना पड़ेगा, इफ एल्स में अगर ये ट्रू हो गया तब ये मैसेज डिस्प्ले होके सीधे यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, बाकी एल्स इफ में नहीं जाएगा। अगर ये फॉल्स है तभी यहाँ अगर ये फॉल्स है तभी यहाँ आएगा, अगर ये फॉल्स है तभी आगे बढ़ेगा। जो पहला ट्रू होगा वहाँ वो काम करके यहाँ स्टॉप हो जाएगा। तो अगर सभी केसेस सभी एल्स इफ फॉल्स हो गए तभी यहाँ पे लास्ट एल्स पे आएगा और नंबर बी अपॉन नंबर ए डिस्प्ले करके स्टॉप करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इफ एल्सिफ 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 जितने भी हो, जिस कंडीशन पे वो कंडीशन सही होगा वही कंडीशन वर्क होगा और बाकी सब कंडीशन चेक नहीं होंगे। अगर ऊपर का फॉल्स होगा तभी वो अगले कंडीशन पे चलते जाएगा। तो ये था लॉजिक डिवीजन ऑफ द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ध्यान रखते हुए कि डिवाइड बाय 0 एरर ना आए।